दोस्तों आपके अपने चैनल BCL जीनियस में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए NMMS नेशनल मींस कम्स मेरिट स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन आ गया है। दोस्तों देखिए 24 तारीख से 24 तारीख को देखिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन आया है 24 अगस्त को। और फॉर्म कब से स्टार्ट होगा दोस्तों देखिए नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। देखिए कहाँ से है बच्चों, सर्वेन विक्रम बहादुर सिंह शिक्षा निदेशक बेसिक से। ठीक है बच्चों 24 अगस्त को नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए हम देखते हैं कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होता है और कब से कब तक इसका डेट है और क्या क्या लगेगा और कब परीक्षा होगी। तो देखिए बच्चों नोटिफिकेशन में देखते हैं। ठीक है, आप अवगत हों कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 की परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 29 अगस्त कब से होगा बच्चों, 29 अगस्त 2022 से प्रारंभ है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है बच्चों, 24 सितंबर। तो अंतिम तिथि कब है बच्चों, 24 सितंबर। और फॉर्म कब से स्टार्ट होगा भरना, 29 अगस्त से। ठीक है 2022 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.entata.co.in पर उपलब्ध है। ठीक है बच्चों, इस वेबसाइट पर इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। तो चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 दिनांक 8 नवंबर 2022। परीक्षा कब होगी बच्चों, 8 नवंबर 2022 को जनपद स्तर पर कराई जाएगी। मतलब बच्चों इसकी परीक्षा कहाँ पे होती है, आपके जनपद मतलब जिले में। प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। प्रातः पहला पेपर कब होगा बच्चों, 8 बजे से 11 बजे तक। और चुनौतीग्रस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, जैसे जो विकलांग है उनके लिए कब है, 8 बजे से 12 बजे तक, 1 घंटा ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। मतलब आपको जहां पर आपका सेंटर भेजा जाएगा आयोग से, वहां पे आपको जाके परीक्षा देना होता है। जैसे जहां पे आपका निदेशालय आपका सेंटर भेजेगा वहीं पे आपकी परीक्षा होगी। राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा हेतु अर्हताएं, मतलब क्या क्या आपके पास होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको मिनिमम क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अर्हताएं मतलब क्वालिफिकेशन। ठीक है बच्चों, शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 7 के परीक्षा न्यूनतम कितना होना चाहिए, 55%। ठीक है बच्चों, कक्षा 7 में मतलब 20-21 में आपकी कक्षा 7 में कितना प्रतिशत होना चाहिए, 55% मिनिमम होना चाहिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट रहेगी। मतलब SC और OBC के लिए कितना बच्चों, SC और ST के लिए 5% की छूट रहेगी। सॉरी, ठीक है बच्चों, अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। तो OBC की और जनरल के लिए 55%, बाकी SC और ST के लिए 5% छूट, मतलब बच्चों कितना 50% रहेगा, चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे छात्र मतलब आपके कक्षा 7 में कितना होना चाहिए, 55%। ये OBC SC के लिए, OBC और जनरल के लिए 55% और SC ST के लिए 50%। ठीक है, आगे देखिए। ऐसे छात्राएं जो सत्र 2022-21 में राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निवास परिषदीय विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों। ठीक है, वो 22-23 में कक्षा 8 में क्या हो, अध्ययनरत न हो। ठीक है, ऐसे छात्र ही फॉर्म इसको भर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3.5 लाख, कितना बच्चों देखिए, 3,50,000 रुपए से कम हो, मतलब 3.5 लाख से कम हो। पहले ये राशि कितनी थी, 1.5 लाख। पहले कितनी थी बच्चों, ये 1.5 लाख थी, लेकिन अब कितना कर दिया गया है, 3.5 लाख से कम हो। 3.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जिसकी आय 3.5 लाख के ऊपर हो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको एक आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है जिसकी आय 3.5 लाख से कम हो। और कक्षा
साथ में क्या होना चाहिए बच्चों, 55% ओबीसी एससी के लिए, ओबीसी जनरल के लिए और एससी एसटी के लिए 50%। तो इतना तीनों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों क्या दिया है नोटिफिकेशन में। इस परीक्षा में केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय, आवासीय एवं प्राइवेट स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राएं सम्मिलित होने के लिए अर्ह नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा हो, जवाहर नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, राजकीय, आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालयों में, जो प्राइवेट विद्यालय में है वो भी इसको फॉर्म को भर नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, छात्र छात्राओं सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों में कोई परीक्षा शुल्क नहीं होगा, मतलब फॉर्म भरने का कोई शुल्क, मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए कुल 15,153 कितना सीट होती है बच्चों, 15,153 सीट का आवंटन कोटा निर्धारित किया गया है। ठीक है बच्चों, जिसका जनपदवार अलग अलग संख्या में कोटा निर्धारित है। इस परीक्षा हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण देय होगा। मेरिट के आधार पर चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में 1,000 रुपये माह की दर से 12,000 प्रति मतलब 1,000 रुपये मासिक दिया जाएगा बच्चों, जो इस परीक्षा को पास करेगा। और कितना साल भर में कितना दिया जाएगा, 12,000 छात्रवृत्ति प्रस्तावित है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत देय होगी। परीक्षा में सफल होने के पश्चात भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल और साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन कक्षा 9 से 12 तक आपको प्रतिवर्ष 12,000 रुपये कक्षा 9 से लेके 12 तक, मतलब 4 साल दिया जाएगा। कितना 4 ईयर। ठीक है बच्चों, आपको 4 ईयर, प्रत्येक ईयर कितना दिया जाएगा, 12,000 रुपये, मतलब 4 ईयर आपको 12,000 रुपये मिलेगा गुणे 4, मतलब आपको टोटल 48,000 रुपये दिया जाएगा। अब आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो टोटल आपको कितना मिलेगा, 48,000। एक साल में कितना मिलेगा, 12,000। एक महीने में कितने मिलेगा बच्चों, 1,000 रुपये। ठीक है, जो पास करेगा उसी को। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यर्थी चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देय हुए शैक्षिक सत्र के व्यवधान होने पर यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। मतलब बच्चों जो कक्षा 9 से 12 तक अगर कोई पढ़ना छोड़ देता है तो उसको ये छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, उसको 9 से 12 तक पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विगत वर्ष में यह अनुभव किया गया है कि उक्त परीक्षा में जनपद हेतु निर्धारित कोटे के सापेक्ष कम संख्या में छात्र छात्राओं के प्रतिभागिता होती है। अतः इस संबंध में आपसे अपेक्षा की उक्त परीक्षा में छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करने हेतु अपने जनपद के खंड शिक्षा अधिकारी एवं ARP को बैठक आयोजित करें। उन्हें इस छात्रवृत्ति योजना की विस्तृत जानकारी उन्हें निर्देशित करें। मतलब बच्चों आपके जो खंड शिक्षा अधिकारी, जो ब्लॉक के मेन अधिकारी होते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी BO और ARP, ये दोनों लोग मिलकर क्या करें, बच्चों को जागरूक करें। निर्देशित स्तर से नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्र आदि से माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें बच्चों, सम्मिलित करें। विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक कर उन्हें निर्देशित करें कि वे अपने विद्यालय में अर्ध छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र भरवाना सुनिश्चित करें। ठीक है बच्चों, तो अपने जो अर्ध रहते हैं उनको ये फॉर्म जरूर से जरूर भराएं। उनकी खंड शिक्षा अध्ययनरत परीक्षा के लिए आवश्यक शर्तें पूरा करने वाले छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो जो ये अर्हताएं पूरा करता है इस परीक्षा में भाग ले सकता है। ठीक है, तो ये जानकारी है। अब देखिए बच्चों, राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं, इसको देखिए। राष्ट्रीय आय एवं
इसका नाम क्या है बच्चों? राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? NMMS, मतलब नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। आवेदन कब से शुरू हो रहा है बच्चों? 29 अगस्त से 2022 से। और परीक्षा कब होगी बच्चों? 8 अगस्त को। यहाँ गलत दे दिया है, सॉरी 8 नवंबर को। परीक्षा कब होगी बच्चों? 8 नवंबर को, ठीक है। परीक्षा 8 नवंबर को निर्धारित है। और लास्ट डेट कब है बच्चों? 24 सितंबर को। 24 सितंबर को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो बच्चों अब जिसके पास मार्कशीट ना हो, स्कूल से मार्कशीट बनवा ले, कक्षा 7 की मार्कशीट। जिसके पास मार्कशीट ना हो वो अपने स्कूल से कक्षा 7 की मार्कशीट, जिसमें उनका कितना OBC और जनरल के लिए 55% होना चाहिए, और SC ST के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए बच्चों? SC और ST के लिए कितना होना चाहिए? 50%, ठीक है। और एक मार्कशीट हो गई। दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों? दूसरा उनके पास आय प्रमाण पत्र 3.5 लाख रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है बच्चों। 3,500 से कम एक आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए 29 तारीख से पहले। और उसके बाद कक्षा 7 की मार्कशीट, दोनों की फॉर्म भरते समय दोनों की क्या होगी बच्चों? जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो बच्चा इस फॉर्म को भरना चाहता है वो क्या करे? इस एक आय प्रमाण पत्र बनवा ले। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें उनका आय वार्षिक आय मिनिमम कितना होना चाहिए? 3.5 लाख। उनके परिवार का कुल आय 3.5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। और कक्षा 7 की मार्कशीट बनवा लें। और फॉर्म बच्चों 29 अगस्त से शुरू होगा। 29 अगस्त से 24 सितंबर तक। 24 सितंबर तक, ठीक है बच्चों। और परीक्षा कब निर्धारित है? 8 नवंबर को परीक्षा होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों इसका सिलेबस क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा तो इसमें क्या क्या पूछेगा, ठीक है बच्चों। देखिए क्या है? राष्ट्रीय आय पर आधारित छात्रवृत्ति योजना संख्या NMMS 2022-23-24 के लिए अंक समावधि प्रश्न पत्र प्रारूप पैटर्न निम्नलिखित है। 2 पेपर होगा बच्चों। एक का होगा MAT, मतलब मैट का। किसका होगा? मैट। जिसमें क्या क्या आएगा बच्चों? कितना प्रश्न रहेगा? टोटल 90 प्रश्न रहेगा। जिसमें 90 में क्या होगा बच्चों? आपका 45 जो होगा मानसिक योग्यता परीक्षण होगा। क्या? मैट का मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो उसमें 45 क्या होगा बच्चों? मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और 20 क्या होगा बच्चों? हिंदी। 20 क्या रहेगा? हिंदी। और 20 क्या होगा बच्चों? इंग्लिश, ठीक है। 20 इंग्लिश रहेगा, 20 हिंदी रहेगा, और 45 आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब मानसिक योग्यता परीक्षण। तो टोटल पहले प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चन रहेंगे बच्चों? 90 क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न पत्र कौन सा है बच्चों? देखिए दूसरा कौन सा है? शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, मतलब SAT। दूसरा पेपर कौन सा है? SAT। इसमें भी कितना क्वेश्चन रहेगा बच्चों? टोटल 90 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। 90 में देखिए बच्चों कितना 35 क्वेश्चन क्या आपका रहेगा? 35 क्वेश्चन आपका विज्ञान रहेगा। 35 क्या रहेगा बच्चों? विज्ञान। और उसके बाद 35 और क्या आएगा बच्चों? सामाजिक विज्ञान, साइंस। 35 रहेगा सामाजिक विज्ञान बच्चों। सामाजिक विज्ञान मतलब इसको क्या कहते हैं? सोशल साइंस। सोशल साइंस, ठीक है। और बाकी बच्चों कितना? बाकी 20 क्या रहेगा? गणित। 20 क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा? गणित का, ठीक है। तो टोटल 90 क्वेश्चन पहले में और 90 क्वेश्चन दूसरे प्रश्न पत्र में रहेगा, ठीक है बच्चों। टोटल 180 क्वेश्चन,
सॉरी टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा बच्चों, 180 प्रश्न रहेगा। ठीक है, और इसमें देखिए बच्चों, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब आपका नकारात्मक अंक नहीं होगा। और क्या होगा, न्यूनतम अर्हता अंक, इसमें क्या कितना पाना होगा बच्चों, न्यूनतम कितना होना चाहिए। देखिए न्यूनतम अर्हता अंक में प्रत्येक प्रश्न पत्र मिलाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए न्यूनतम 32% या अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40%। मतलब बच्चों ओबीसी और जनरल वालों को कितना रहेगा बच्चों, 40% अंक होना चाहिए। कितना, मिनिमम 40% अंक होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए कितना होना चाहिए बच्चों, 32%। ठीक है, ओबीसी और जनरल के लिए 40% अंक मिनिमम प्राप्त करना है परीक्षा में, और एससी और एसटी के लिए 32% अंक मिनिमम प्राप्त करना है, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। मतलब आपका कोई गलत क्वेश्चन होता है तो उसमें कोई आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये रही जानकारी हम आपको दे दिए हैं। तो जो इस परीक्षा में प्रतिभाग करना चाहता है, मतलब फॉर्म को भरना चाहता है, वो इन सब चीज़ों को बनवा ले। 29 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 24 सितंबर तक भराएगा, 8 नवंबर की इसकी परीक्षा है। ठीक है, तो जो भी बच्चा इसको फॉर्म डालेगा वो तीनों चीज़ों को बनवा ले और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे हम वीडियो को आगे भी पढ़ाएंगे, जिसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सोशल साइंस सब चीज़ें इस चैनल पे आपको आगे बताई जाएंगी और पढ़ाई जाएंगी। और तैयारी करते रहिए, 8 नवंबर को परीक्षा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसका लाभ, छात्रवृत्ति का लाभ आपको मिल सके। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों।